प्रदेश 360 की शुरुआत सीएम योगी की खबर के साथ। सीएम योगी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ फैसले हुए हैं। लॉकडाउन में ढील पर अधिकारी फैसला लें, जिले के अधिकारी समीक्षा कर लें, फैसला लें। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कल से कई जिलों में ढील मिल सकती है। आगरा में ये छूट नहीं मिलेगी 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल से 3 मई तक यहां पर सख्ती के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले यहीं पर हैं। बाकी जिन जिलों में 10 तक की संख्या है, वहां पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि अधिकारी जमीनी स्तर पर देखें हालात क्या है, उसके बाद वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं कितनी ढील देनी है, कहां तक ढील देनी है। जिले के अधिकारी इस चीज की समीक्षा करें और उसके बाद ये फैसला लें कि क्या करना है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। लेकिन आगरा को ये राहत 20 अप्रैल से तो कम से कम 3 मई तक छूट नहीं मिलने वाली है। लेकिन सीएम योगी ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक की है, उसमें यह कहा है कि जो अधिकारी हैं वो जिले के जमीनी हालात की समीक्षा करके अपना फैसला ले सकते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 बजे के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी। तमाम जो जिले हैं, जिले के अधिकारी और जो लोग इस कोरोना के संक्रमण से लड़ रहे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की और अंत में यही फैसला किया गया है कि जो जिले के अधिकारी हैं वो समीक्षा करें हालात की और उसके बाद फैसला लें। और हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई और 20 तारीख से जो लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या फैसला सरकार ने उनके लिए लिया है? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा है सभी जनपदों के जिलाधिकारियों से कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की, जिले की 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान गतिविधियों में छूट के संबंध में स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लें। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या परिस्थितियां हैं आपके जिले की, आपको फैसला करना है। अगर स्थिति खराब होती है तो आप जिम्मेदार होंगे। क्या व्यवहारिकता है, उसको ध्यान में रखना है। और 19 ऐसे संवेदनशील जो जिले हैं जिनमें 10 या उससे अधिक के कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, उनके जिलाधिकारियों से कहा गया है कि सजगता और सतर्कता के आधार पर आपको निर्णय लेना है। यह निर्णय हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में किसी छूट के लिए लागू नहीं होगा। हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में मेडिकल, स्वच्छता, डोर स्टेप डिलीवरी संबंधी गतिविधियां ही संचालित की जा सकेंगी। लॉकडाउन का 100% पालन सुनिश्चित किया जा, ये सभी जिलाधिकारियों को कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जनपद स्तर पर, आपके जिले स्तर पर कुछ औद्योगिक गतिविधियों में छूट दिए जाने के संबंध में वहां के जिलाधिकारी, जो कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, एडीजी, एसपी, एसएसपी, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी, उद्यमी, ये आपस में डायलॉग करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें और तब निर्णय लें। ये सारे लोग एक साथ बैठकर फैसला करें, निर्णय लें। हॉट स्पॉट के साथ ही अन्य सभी स्थलों को व्यापक स्तर पर सैनिटाइज किया जाए, ये भी कहा गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं वो क्या छूट देना है, उनको स्थानीय स्तर पर तय करना है, परिस्थितियों को देखकर तय करना है। फैसले उनके होंगे, संवेदनशीलता को देखकर तय करना होगा, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जो संवेदनशील बहुत ज्यादा हैं, वहां बिल्कुल। और शायद वीरेश ये बेहतर फैसला है भी, क्योंकि जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं वो अधिकारी ही जानते हैं, जो सीधे फ्रंट लाइन पर आकर इस महामारी से लड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस जिले में कितनी छूट लोगों को मिल पाती है। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। लॉकडाउन के दौरान पीएम मोदी ने देश के व्यापारी वर्ग और दुकानदारों की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि संकट की घड़ी में देशवासी लॉकडाउन का पालन कर पा रहे हैं, इसमें समाज के अनेक वर्गों की सकारात्मक भूमिका है। हम कल्पना करें कि हमारे ये छोटे छोटे व्यापारी और दुकानदार खुद के जीवन का रिस्क न लेते और रोजमर्रा की जरूरत का सामान न पहुंचाते तो क्या होता। छोटे छोटे दुकानदारों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज और देश इनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगा।
आगे पीएम ने लिखा कि मैं जानता हूं कि खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और दूसरों से इसका पालन करवाना चुनौतीपूर्ण है। भविष्य में भी दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलें, हमें यह सुनिश्चित करना है। संकट की घड़ी में इस योगदान के लिए सभी दुकानदार और व्यापारी बधाई के पात्र हैं। इधर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी ने 23 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान को लेकर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने ट्वीट करके कहा है कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आगामी 23 अप्रैल से रमजान माह प्रारंभ होने जा रहा है। इस संबंध में भी धर्मगुरुओं, मौलवियों और मौलानाओं से संवाद है वो स्थापित करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्रित न होने पाए। सभी धार्मिक कार्य घर से ही संपन्न किए जाए। और इस वक्त की एक बड़ी खबर भी है। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। 4 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। दैवीय आपदा में मारे गए परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांगी गई है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। किसानों के लिए सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया है। 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। फसलों को जो नुकसान मिला है उसकी भी डिटेल मांगी गई है। लेकिन कुछ खबरें आई थी जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से मौतें जो हुई थी उसमें 4 लाख का मुआवजा प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में कल आए आंधी तूफान की बात करें तो उससे किसानों के गेहूं और सब्जियों पर काफी नुकसान हुआ है। ग्रेटर नोएडा में दर्जनों किसानों की खेत पर खड़े गेहूं और सब्जी ओले पड़ने से नष्ट हो गई। अब अन्नदाता प्रशासन की तरफ देख रहा है कि आखिर प्रशासन ही उनकी सहायता कर सकता है। तो ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो तेज बारिश और ओले गिरे उससे किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई। और आप देखिए किस तरीके से खेतों में पानी भर गया है, फसल बिखर गई है। और इसके बाद अब जो लोग हैं, वो जो किसान हैं, वो प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन उन पर ध्यान दे तो उनका ये जो नुकसान हुआ है उसमें थोड़ी राहत मिल सकती है। तो चाहे आप फसलों की बात कर लें, फिर चाहे सब्जियों की बात कर लें, सारी फसल बारिश के चलते बर्बाद हो गई। उधर अम्बेडकर नगर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। प्रशासन ने ऐलान किया है कि मृतकों के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने 5 लाख की आर्थिक सहायता देने की बात कही। गोरखपुर में सराफा मंडल की ओर से शहर की 16 मुख्य सड़कों पर रंग बिरंगे रंगों से सोशल डिस्टेंसिंग का स्लोगन लिखकर लोगों को जागरूक किया गया। स्लोगन से लोगों को साफ सफाई रखने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का संदेश दिया गया। सराफा मंडल के मुताबिक सड़क पर स्लोगन लिखने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति ली गई है। गोरखपुर में नगर निगम के कर्मचारियों ने संसाधनों के अभाव के बावजूद एक जुगाड़ गाड़ी तैयार की है। इस वाहन से एक बार में 4000 लीटर केमिकल भरकर उससे सड़क पर अगल बगल गुजरने वाले वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि शहर को कोरोना मुक्त रखा जा सके। नगर निगम के कर्मचारियों ने टैंकर पर इस तरह का फव्वारा लगाया है कि दोनों ओर से गुजरने वाले 4 पहिया वाहन सैनिटाइज हो सकें। शहर में ऐसे 4 टैंकर को वाहनों के सैनिटाइज में इस्तेमाल किया जा रहा है। हापुड़ में अनोखी शादी का मामला सामने आया। हापुड़ एसपी ऑफिस पर तैनात हेड कांस्टेबल ने वीडियो कॉल के जरिए निकाह किया। दरअसल इस अनोखी शादी में मोबाइल ऐप के जरिए कांस्टेबल मोहसिन मस्जिद के इमाम साहब 2 गवाहों की मौजूदगी में वीडियो कॉल पर ही दुल्हन और उसके घर वालों की मौजूदगी में निकाह नामे की रस्मों को संपन्न किया। इस निकाह के गवाह वीडियो कॉल पर मौजूद दोनों पक्षों के रिश्तेदार रहे। इस निकाह में खास बात यह रही कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल
रखा गया। अब हापुड़ में अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज कम्युनिटी किचन सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंदों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्प है। कैबिनेट मंत्री ने सरकार के अलावा सामाजिक संगठनों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। तो कम्युनिटी किचन सेंटर का शुभारंभ किया गया है और लगातार कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो खाद्य सामग्री है वो पहुंचाई जा सके ताकि कोई भूखा ना रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज कम्युनिटी किचन सेंटर का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार ज़रूरतमंदों और गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है और कैबिनेट मंत्री ने सरकार के अलावा सामाजिक संगठनों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। सोनभद्र के विणवरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान फरीदाबाद से एक ट्रक में भरकर लाए जा रहे 94 मजदूरों को रोक लिया। सभी मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सभी मजदूरों को जांच के बाद भारतीय इंटर कॉलेज में बने क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया और ट्रक मालिक और चालक के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सबका जांच हो गया सर? सबकी जांच हो गई। लॉकडाउन होने के बावजूद पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही कुछ लोग बस्ती में बिहार के भागलपुर और बेतिया जाते हुए मिले। ये लोग हरियाणा से लखनऊ के रास्ते लगभग एक हफ्ते का सफर लिफ्ट और पैदल यात्रा कर बस्ती पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनकी कोई जांच नहीं की गई और न ही इन्हें क्वारंटाइन करने की कोई व्यवस्था की गई। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भैया? कोरोना महामारी के चलते लोग परेशान हैं। खासतौर से वो लोग काफ़ी परेशान हैं जो दैनिक मजदूरी करने वाले हैं। उनको खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है और इसी समस्या को दूर करने की कोशिश में आजमगढ़ में जज और कोर्ट के कर्मचारियों ने पहल की है। कोर्ट परिसर के हॉल ऑफ जस्टिस में हर रोज 300 से 400 लोगों के भोजन का प्रबंध किया जा रहा है और एडीजे स्तर के अधिकारी खुद अपने सामने खाना बनवा रहे हैं और कोर्ट के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों को भोजन का वितरण करवाया जा रहा है। फतेहपुर में यमराज और चित्रगुप्त का वेश धारण किए कोरोना योद्धाओं ने सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूमने वालों को हिदायत दी और कहा कि खुद की जिंदगी खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। यमराज और चित्रगुप्त को देखकर बच्चों ने घरों के दरवाजों में खड़े होकर खूब तालियां बजाई। वह यमराज ने पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया और कहा कि गलती करने पर यमराज का गदा और पुलिस का डंडा जरूर मिलेगा। आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घरों से निकले तो मास्क लगाकर निकले। जब हम लोगों को कोरोना नहीं छोड़ सकता है तो आप लोग कौन हैं? हम हैं मृत्यु के देवता यम। वहीं अमरोहा में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अमरोहा पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। शहर की सकरी गलियों में लोगों को घरों से न निकलने और समझाने के लिए अब अमरोहा पुलिस साइकिल पर बैठकर काम कर रही है। अमरोहा पुलिस की इस पहल में एसपी और एसडीएम ने खुद साइकिल पर सवार होकर सकरी गलियों में लॉकडाउन की हकीकत जानी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। जालौन के कोच तहसील में कोटदार को लॉकडाउन का पालन करते हुए सरकारी राशन वितरण करना महंगा पड़ गया।
बताया जा रहा है कि कोटेदार सरकार के निर्देशों पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए राशन का वितरण कर रहा था और इसके लिए उसने सभी राशन कार्ड धारकों को टोकन वितरण किए थे ताकि दुकान पर ज्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। लेकिन तभी गांव के कुछ दबंगों ने बिना टोकन के उन्हें राशन देने को कहा। कोटेदार ने बिना टोकन के राशन देने से मना कर दिया, जिस पर गुस्साए दबंगों ने कोटेदार के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसकी ई पास मशीन भी तोड़ डाली। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कुशीनगर में अपने ही घरों में छिपे 2 जमातियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक दोनों जमाती दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए थे। दोनों जमातियों के छिपे होने की सूचना पर पटेहरवा थाने की पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ छापा मारकर दोनों को घर से ही गिरफ्तार किया। सूचना मिलने के बाद डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों जमातियों से गहन पूछताछ की। उन्हें सेवरी सीएचसी में बने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। एसपी ने बताया कि दोनों जमातियों के ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। बरेली में पुलिस ने 6 नेपाली युवकों के दल को हिरासत में लिया है। युवकों का कहना है कि उनको कहीं रोका नहीं गया और न ही इनकी कहीं पर सैंपलिंग हुई। अब बरेली पुलिस ने सभी को अस्पताल भेज दिया है, जहां पर इन सभी की मेडिकल जांच करवाई जाएगी। और जानकारी ये भी मिल रही है कि मथुरा इनका कहीं पर भी सैंपल नहीं लिया गया था। किसी ने रोका नहीं वहाँ पे आपको? हैं? कहाँ के रहने वाले हो? अब यहाँ से नेपाल जाओ। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 82 स्थित केंद्रीय विहार 2 को जिला प्रशासन ने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया। इस दौरान हाउसिंग सोसाइटी को सील कर दिया गया है। एसडीएम दादरी ने सोसाइटी में 3 मई की रात 12 बजे तक आवागमन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना वायरस से संक्रमित मामले सामने आने के बाद फैसला लिया गया। इस तरह अब जिले में 31 हॉटस्पॉट हो चुके हैं। बहराइच में महिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में आइसोलेट में 2 जमाती अस्पताल की खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते ये लोग भागने में नाकामयाब हुए और पकड़े गए। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 2 जमातियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये सभी जमाती मौलाना मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तबलीगी जमात के मौलाना कुछ दिन पहले बहराइच के एक गाँव में छुपे थे। 2 दिन पहले महिला अस्पताल में 12 जमाती मौलाना को क्वारंटीन किया गया था। अस्पताल बहराइच के पुराने महिला अस्पताल में बने क्वारंटाइन वार्ड में क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों में से मुजफ्फरनगर के 2 व्यक्ति क्वारंटाइन वार्ड के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की। उपस्थित लोगों एवं पुलिस के कर्मचारियों ने उनको रोका। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना का कहर इतना है कि यूपी में एक और मरीज की मौत हो गई और आंकड़ा करीब 16 पहुंच गया। ये मौत फिरोजाबाद के शीशग्रान की मस्जिद के मौलाना की हुई है, जो 18 अप्रैल से कोरोना से पीड़ित थे। बाद में उन्हें आइसोलेट किया गया था, लेकिन साथ में उन्हें हाइपरटेंशन की बीमारी भी थी। यूपी में कोरोना से एक और मौत हो गई। फिरोजाबाद में कोरोना से ये पहली मौत का मामला सामने आया है। कोरोना को लेकर बीते 24 घंटे कानपुर के लिए राहत और आफत दोनों बनकर आए। एक तरफ जहां 24 घंटे में 16 नए मरीज सामने आए, तो वहीं दूसरी तरफ 6 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। देर रात आई रिपोर्ट में 14 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसमें 7 लोग कुली बाजार तो बाकी 7 मदरसा छात्र हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 45 हो गई है, जिसमें 37 एक्टिव हैं। 7 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 1 मरीज की मौत हो चुकी है। जहाँ तक जमाती लोगों की बात है, इनिशियली इन लोगों ने थोड़ा सा इसका कोई विश्वास नहीं किया था, लेकिन हर तरफ कोरोना से हाहाकार है। कोरोना ने ऐसा कहर मचाया कि जो अन्य बीमारी से पीड़ित है, उनको सही समय पर इलाज और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा नहीं मिल पा रही। पीलीभीत में एक मरीज को कोरोना के चलते 108 एम्बुलेंस ने लाने से ही मना कर दिया। गरीब परिवार को सरकारी सहूलियत न मिलने पर 5 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल
ठेले पर पहुंचाया गया। ससुर जी की तबीयत पिछले एक हफ्ते से ख़राब थी। उनको टीबी की प्रॉब्लम है और शुगर की भी प्रॉब्लम है। 108 नंबर को फ़ोन किया गया, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया, लेकिन 108 नंबर वालों का कोई भी जवाब नहीं आया, जबकि साफ साफ मना किया जा रहा था कि कोरोना वाला मरीज है, इसको हम लेके नहीं जाएंगे। हालांकि मुझे ठेले पे ले जा करके उनको हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ा, बिल्कुल शिकायत की। तो उनका क्या जवाब था? तो जब तक हम वहाँ पे गेट पे पहुँच पाए थे, गवर्नमेंट कॉलेज की गेट पे, तब उनका फ़ोन आया था कि आप वहीं रुक जाइए, हम गाड़ी भेज रहे हैं। तो मतलब हम 1 घंटे तक आपका वेट करेंगे, तब तक चाहे हमारे पेशेंट को कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो सवाल ये है कि कोरोना के संक्रमण से तो लड़ना है, लेकिन अगर इस तरीके के हालात हैं कि सामान्य मरीजों को एम्बुलेंस ना मिल पाए, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ठेले से अस्पताल पहुंचाना पड़े, तो फिर स्वास्थ्य विभाग को इन तस्वीरों पर गौर करना होगा, क्योंकि ये तस्वीरें शर्म का सबब किसी विभाग के लिए होनी चाहिए। कौशाम्बी जिले में कोरोना संक्रमित 2 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला प्रशासन के अलावा आम लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी भी जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसमें पुलिस के जवानों की भूमिका अहम है। नगर पालिका परिषद भरवारी में लोगों ने पुलिस के जवानों का माला फूल से स्वागत किया। तमाम लोगों ने चौकी पहुंचकर भरवारी चौकी इंचार्ज मनोज राय समेत पुलिस के जवानों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराए जाने के लिए धन्यवाद दिया। श्रावस्ती में कोरोना वॉरियर्स का भव्य स्वागत किया गया। भिनगा और मल्हीपुर में गश्त कर रही पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। जब ये टीम वहां पहुंची तो अपने घरों के बाहर खड़े लोगों ने पुलिस टीम पर फूल बरसाए। आने का इंतजार है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कर्म योद्धाओं का फूलों से स्वागत। गाजियाबाद में भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। गाजियाबाद के लोनी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारियों के ऊपर फूल बरसाकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मियों को गमछा भी भेंट किया। तो जगह जगह कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनका सम्मान चल रहा है और गाजियाबाद में भी तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया और गमछा उन्हें भेंट किया गया। अल्मोड़ा नगर निगम के एक सभासद ने अपने वार्ड को कोरोना से बचाने के लिए खुद ही बीड़ा उठा लिया। सभासद का नाम अमित शाह है और खुद सैनिटाइजिंग मशीन अपनी पीठ पर रखकर वो शहर के मोहल्ले और गली गली जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं। युवा सभासद मुस्तैदी से कोरोना संक्रमण को रोकने की कोशिश के साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। करते हैं थोड़ा ऊपर को घुमाता हूं। कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं के हौसले की हर कोई तारीफ कर रहा है। कोई उन पर फूल बरसा रहा है तो कोई ताली बजाकर स्वागत कर रहा है। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने सफाई कर्मियों की आरती उतारी और उन्हें गमछा भेंट किया, सैनिटाइजर भेंट किया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में जूना अखाड़े के 2 साधुओं की निर्मम हत्या किए जाने पर साधु संतों से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों में गुस्सा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने चेतावनी दी है कि अगर हत्यारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हत्या के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कुल 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ हत्या, दंगा करने और सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले दर्ज किए गए। 110 लोगों में 9 नाबालिग हैं जिन्हें भिवंडी में बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। निर्मम तरीके से हत्या हुई थी संतों की, जबकि बाकी के 101 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भेजा है।
केदारनाथ धाम के रावल 1008 जगत गुरु भीमाशंकर लिंग स्वामी भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में कई दिनों तक अपने सेवकों के साथ रावल एकांतवास कर रहे थे। ऊखीमठ पहुंचने के बाद रावल का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। यहां भी फिलहाल एकांतवास में ही वो रहेंगे। बता दें कि 29 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाने हैं और इस बार कोरोना के कारण गिनती के ही श्रद्धालु धाम में मौजूद रहेंगे। 25 अप्रैल की रात को शीतकालीन गद्दे स्थल में भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी और 26 अप्रैल को डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। वर्षों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक रावल की मौजूदगी में ही बाबा केदार के कपाट खोले जाते हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।